बताते हैं कैसे प्रकट हुए बांके बिहारी। आज कौन होगा जो बांके बिहारी से अपरिचित होगा? कौन ऐसा होगा जो वृंदावन नहीं गया होगा? बांके बिहारी जाते हैं, भक्तों की भीड़ लगी होती है और वो छवि ऐसी है बांके बिहारी की कि निहारते ही रहिए, एक क्षण के लिए भी नजर नहीं हटती। हटती है नजर? क्योंकि बांके बिहारी का श्रृंगार ही ऐसा होता है। तो आज क्या ऐसा हुआ था, ये बांके बिहारी कोई किसी क्या बोले, किसी कारीगर की बनाई हुई मूर्ति नहीं है, ये स्वयंभू है, प्रकट हुए हैं। पर प्रकट करने वाली कोई भक्त भी तो होना चाहिए ना, जिसमें ऐसी भक्ति हो वही प्रकट कर पाएगा। तो गोस्वामी हरिदास जी को कौन नहीं जानता? बोलो हरिदास जी महाराज की। निधि वन में आज भी उनकी समाधि स्थल है, उनका चित्र भी रखा हुआ है। गोस्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुए। और आपको ये बता दें ये हरिदास जी कौन थे। जैसे कल आपने नाभादास जी का सुना कि ब्रह्मा जी ही नाभादास जी बन के आए, तो गोस्वामी हरिदास जी ये ललिता सखी के ही अवतार थे। जो राधा रानी की सखी ललिता बहुत प्रिय थी राधा रानी को। 8 सखियां हैं वैसे तो राधा रानी की, पर ललिता और विशाखा ये दोनों साथ ही रहती हैं हमेशा। तो ये ललिता जी ही हरिदास जी के रूप में आई, इसलिए वो सखी रूप में ही भगवान को पूजते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। निधि वन में वो लताओं से बातें करते थे। तो हरिदास जी सखी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करते थे और वो लताओं के अंदर जाकर, उसको कहते हैं कुंज, कुंज गलियां कहते हैं ना, जैसे वृंदावन में कुंज लताएं जो झुकी हुई। तो ये सखी रूप में ललिता जी कई अवतार थे हरिदास जी। और सम्राट संकीर्तन थे, संकीर्तन सम्राट थे। तानसेन का नाम आपने सुना होगा, जो संगीत में बहुत आगे थे, तो वो भी हरिदास जी को अपना गुरु मानते थे। तानसेन जी भी हरिदास जी के शिष्य ही बने। स्वयं अकबर बादशाह आए वृंदावन में हरिदास जी के भजन सुनने के लिए, पद सुनने के लिए। बोले ऐसे तो ये नहीं सुनाएंगे, तो तानसेन को भेजा। तानसेन ने स्वयं जानबूझ के कुछ संगीत में गलती कर दी बोलने में, तब हरिदास जी उनको वो ठीक कराते हैं, शुद्ध कराते हैं। तो इस बहाने से हरिदास जी के पद स्वयं अकबर बादशाह जी ने सुने थे। जब वो लताओं की कुंजों में जाते थे तो अंदर जाकर, अब हम उनके बारे में कैसे बताएं, ये तो उनकी जीवनी में या संतों के मुख से सुना कि उस कुंज लताओं में हरिदास जी को साक्षात श्यामा श्याम के दर्शन होते थे। आज भी तो सेवा कुंज और निधि वन का यही महत्व है, इसलिए वहां कोई रात को रुक नहीं सकता है। रासलीला होती है, ये सारी लताएं जो है वही कहते हैं सखियां बन जाती हैं, गोपियां बन जाती हैं। तो उनको बड़े सुंदर दर्शन होते थे श्यामा श्याम के, और वो बातें करते थे भगवान से। 500 से भी कम वर्ष हुए हैं जब ये बांके बिहारी प्रकट हुए। शायद 1562 से ये प्रागट्य उत्सव मनाया जा रहा है। तो एक बार हरिदास जी को उनके शिष्यों में से किसी ने देखा कि हे गुरुदेव, आप लताओं के अंदर जाते हैं, कुंज लताओं में, और जब बाहर आते हैं तो आपके नेत्रों में अश्रु होते हैं। और इतना वो रोते थे, आनंद के अश्रु। श्यामा श्याम से मिलके आते थे, बातें करते थे, आनंद के अश्रु, कि हरिदास जी का खास तो तन पे कुछ लेते नहीं थे, जो भी पीताम्बर होता वो सब भीग जाता था।
एक बार किसी शिष्य ने पूछा, आप किससे बातें करते हैं गुरुदेव? हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर भगवान से बातें होती हैं आपकी। क्या वो शुभ घड़ी होती होगी, देखो कि हरिदास जी की ऐसी भक्ति थी कि उनके पद सुनने के लिए और उनको दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान श्यामा श्याम दोनों आते थे। बड़े प्रसन्न होते थे, हृदय गदगद होता था। तो एक बार उनके शिष्यों ने कहा कि हमें विश्वास है कि आप भगवान से मिलते हैं, ठाकुर जी आपको दर्शन देते हैं। तो हे गुरुदेव, हम भी आपकी शरण में हैं, इसलिए संतों का पल्ला पकड़ ले तो शायद हम पार हो जाएं। बोले, हे गुरुदेव, कृपा करके हमें भी कभी उस जुगल जोड़ी सरकार का दर्शन कराइए, हमें भी भगवान का दर्शन हो। हमें वो भक्ति नहीं है, हम जानते हैं कि वो भक्ति हम में नहीं, हम में वो प्यार नहीं, वो प्रेम नहीं, पर आप तो हमारी अप्रोच कर सकते हैं, आप तो हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं गुरुदेव। तो हरिदास जी ने सोचा कि बात तो सही है, ये शिष्य भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, कौन सी गलत बात है। बोले, अच्छा मैं अपने ठाकुर से प्रार्थना करूंगा। तो हरिदास जी बहुत भाव समाधि में जब हो जाते थे तो उनको ये भान नहीं रहता था, जैसे कल आपने देखा नाबादास जी के गुरुदेव भाव समाधि में थे, सखी रूप में, और साक्षात ललिता का अवतार थे, ललिता सखी का। तो भगवान से कहा कि मेरे जो शिष्य हैं, हे गोविंद, हे श्यामा श्याम, ये भी आपका दर्शन करना चाहते हैं, यदि इन पर भी आपकी कृपा हो जाए। हरिदास जी की बात ठाकुर जी कैसे टाल सकते थे। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा ठीक है, एक दिन समय आएगा हम इन सबको अपना दर्शन देंगे। तो आज का दिन था, आज जब माघ शीश मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि आई, श्यामा श्याम साक्षात हरिदास जी के सामने, सब शिष्यों के सामने प्रकट हो जाते हैं। जुगल जोड़ी सरकार का सबको दर्शन हुआ, सब भक्तों ने, सब शिष्यों ने दर्शन किया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, चरणों में प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा, भगवान उनकी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा अब हम कहीं जाएंगे नहीं, अब हम यही निधि वन में निवास करेंगे, आपके पास ही रहेंगे। तो राधा कृष्ण दोनों थे। तो हरिदास जी ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आप हमेशा के लिए रहो, ये बात अच्छी है, पर आपको तो मैं फिर भी रख लूंगा, मैं ठहरा त्यागी विरागी संत, ये जो मेरी महारानी राधा रानी इतना श्रृंगार सज धज के आई, तो मैं इनकी व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा। आपको तो एक पीताम्बर भी उड़ा दूंगा तो चलेगा, एक लंगोटी पहना दूंगा चल जाएगा, पर मेरी माता रानी श्यामा प्यारी के लिए तो पूरा श्रृंगार चाहिए, पूरी चुनरी चाहिए, पूरा लहंगा चाहिए, पूरा सारा श्रृंगार चाहिए। तो मैं तो त्यागी विरागी संत हूं, मैं इतनी व्यवस्था कर नहीं पाऊंगा। तो हरिदास जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरा मन चाहता है आप यहां रहो, पर दो बनकर नहीं, दो एक हो जाओ। जैसे ये प्रार्थना की कि दो एक हो जाओ, तो राधा रानी का जो तेज था वो ठाकुर जी के अंदर समाहित हो गया, और वो विग्रह के रूप में, बांके बिहारी के रूप में वहां पर विराजमान हो गए।